अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं महा खान। आज हमारे साथ मौजूद है एक फेमस यूट्यूबर उमर इनाम। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ सियासत के बारे में, क्योंकि ये अपने यूट्यूब चैनल पे भी मोस्टली सियासत के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने मतीउल्लाह जान को जो इंटरव्यू दिया, उसके अंदर जो इंकशाफात किए हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैं आपका जो इंतहाई ज़बरदस्त सवाल है और आजकल तो बड़ी डिबेट चल रही है, ये इसके ऊपर जवाब देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने जितने मेरे दोस्त ये मुझे सुनते हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल है ये एंटरप्रेन्योरशिप है, नौजवानों का इनिशिएटिव है, और हम ये चाह रहे हैं, हमारा जितना भी ग्रुप है, कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी एलीट पाकिस्तान की क्रीम है, जो यूथ है, वो यूट्यूब पर है, क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए भी, पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए भी, और रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नौजवानों ने एक इनिशिएटिव लिया है, आप इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से भी आपको अच्छी वीडियोस मिलेगी। अब आते हैं बशीर मेमन साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं ना। बशीर मेमन साहब ने 1 घंटे का ये इंटरव्यू दिया है मतीउल्लाह जान साहब को, जिसके 2 पार्ट हैं, 32 मिनट का एक है, 28 मिनट का एक है। ये सारा कल मैंने अपने जो है ना वो कानों के ऊपर तशद्दुद करते हुए पूरा का पूरा सुना है। मुझे इसके अंदर वैसे तो यानी शहर इक़्तिदार में पहले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे उस वक्त बहुत ज़्यादा आना जाना था वहाँ पर बशीर मेमन साहब का, तो बड़ा यानी एक अच्छा उनका एक रिगार्ड किया जाता था। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक ये वाला इंटरव्यू है ना जो उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को दिया है, ये अगर आप सुने तो उसके अंदर तज़ादात बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी एक तरफ वो ये कहते हैं कि जब मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फ़र्स्ट लेडी की काबिल एतराज़ तस्वीर आई है, उसके ऊपर एक्शन करो, मुझे ये कहा गया कि एजाज शाह को दहशतगर्दों का साथी कहा गया है, अहमद नूरानी ने लिखा है, उसके ऊपर एक्शन करो, मुझे ये कहा गया कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से कुछ चीज़ें बाहर से आ रही हैं UAE से, उसके ऊपर एक्शन करो, तो मैंने इनकार किया। यानी वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जिस चोर और करप्ट आदमी और भगोड़े आदमी के हवाले से मुझे कभी भी कहा गया कि उस हवाले से अपने इक़दाम करो, तो मैंने इनकार किया। फिर भाईजान आपने 2 साल 2.5 साल, वो ख़ुद कहते हैं मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग DGFIA रहा हूँ। अब लॉन्गेस्ट सर्विंग जो आप कर रहे थे 2.5 साल की, तो उस दौरान आपने काम क्या किया फिर? यानी उन्होंने जो काम उनको बताए गए, जो उनकी, मैं कल भी कह रहा था कि उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्विटर फेसबुक के ऊपर अगर आपकी, जैसे आप खातून है, आपकी कोई तस्वीर आपकी बग़ैर इजाज़त लगा देता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना हमारी उस जो तंजीम है, जो क्या कहते हैं इदारा है हमारा FIA, उसकी वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जाके काउंटर करे और उसको डाउन करे और सारा चीज़ें करे। लेकिन वो कहते हैं, बड़े फ़ख्र से कह रहे थे मैंने नहीं किया, मैंने वज़ीर आज़म को कहा कि फ़र्स्ट लेडी को बुलाओ, ये कर। दूसरा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ना जो भी चीज़ें की हैं उसके अंदर उनकी एक, मुझे जो है वो बददियानती नज़र आती है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये चीज़ पोर्ट्रे करना चाह रहे थे उस अपने इंटरव्यू में कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉ से हट कर, यानी जो चीज़ें हैं उससे हट कर मुझे अहकामात दिए जो कि मैंने मानने से इनकार कर दिया। यानी प्राइम मिनिस्टर को वो कोई ऐसी चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहे थे जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न नहीं है, जो लॉ अबाइडिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं है। सिर्फ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कौन है पाकिस्तान का? वो बशीर मेमन साहब है। लिहाजा उनके जो इंकशाफात हैं, एतराज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, उसमें मुझे कोई हकीकत नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि उन्होंने इस नाजुक सूरत हाल में जब बाहर से हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान पर, उन्होंने अंदर से पाकिस्तान पर हमला किया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। अपोजिशन जैसे कि आपको पता है बार बार इकट्ठी होती है, फिर उनमें सेपरेशन हो जाती है, अपनी अपनी उनकी जमातें बन जाती हैं। तो ये हमेशा से ऐसे होता है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है पहले सब एक साथ होते हैं, उनकी एक साथ बातें होती है, लेकिन फिर अपना अपना सारे बिजी हो जाते। तो इस बार आपको क्या लगता है कि अपोजिशन अपनी चीज़ों पर बरकरार रहेगी या फिर से उनमें दूरियाँ आ जाएंगी? मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहले दिन से जब ये इलेक्शन हुआ और अपोजिशन को सीटें नहीं मिली, कुछ जमातें तो बिल्कुल ही फारिग होगी। ANP है, मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब को सबसे ज़्यादा दुख है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है 2018 के इलेक्शन में वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुआ है। उस वक्त भी अपोजिशन को मौलाना साहब ने इस बात पर इकट्ठा करने की कोशिश की कि हम हलफ ही नहीं लेते, हम कौमी असम्बली के अंदर जाकर यानी उसकी जो हमने हलफ लेना है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैंने इसकी, वो आके लेते हैं, वो नहीं लेते, हम बाइकाट कर देते हैं। उसके ऊपर फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने समझाया कि मौलाना आपकी सीटें 2.5,
हमारी सीटें हैं 20-30, सारी सीटें कुल मिला के जो अपोजिशन की बनती हैं वो बहुत ज़्यादा बनती हैं। लिहाजा आप मेहरबानी करें, आपको अगर सीट नहीं मिली तो उसका बदला हमसे ना लें, हमें हलफ उठाने दें। उस वक्त भी तकसीम हुई। फिर पिछले साल यही दिन थे इस्लामाबाद में, यहाँ आपके करीब, हमारे करीब G9 इशारे के ऊपर जो शहरा के ऊपर धरना दिया गया, बिल्कुल वो वहाँ बैठे रहे। उसके ऊपर भी हमने देखा तकसीम थी। पहले मौलाना को कहा गया कि तशरीफ़ लाएँ, आप आ जाएँ कराची से, हम आपके साथ हैं। वो बेचारा चला कोयटा से कराची पहुँचा, कराची से हैदराबाद, मुल्तान, सारा करते करते लाहौर गए, वापस आए। जब यहाँ आए तो कोई था ही नहीं उनके पास। उनको एक दफ़ा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे कोयटा से लगाया गया और यहाँ के वो ट्रक ही गायब हो गया। वो पता नहीं रावलपिंडी चला गया या पारा चला गया। अब दोबारा उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर उनको लेकर आने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अपोजिशन बहुत समझदार है, ये कोई बच्चे नहीं हैं छोटे, कि ये एक ऐसे शख्स के पीछे जिसका कोई स्टेक ही नहीं है नेशनल असम्बली में, उसके पीछे अपना सूबा भी छोड़ देंगे यानी सिंध, और इधर भी कोई ऐसी चीज़ करेंगे। लिहाजा आसिफ अली जरदारी की आज की जो खबरें हैं शहर इक़्तिदार की वो ये हैं कि वो बैकफुट पर जाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं आखिरी सवाल की जानिब। शहर इक़्तिदार में मार्शल लॉ की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो आपके ख्याल में इनमें कितनी हकीकत है? अच्छा, ये एक यूट्यूबर हैं, हमारे जानने वाले ही हैं, दोस्त भी हैं, समझदार हैं। उनको बड़ा हमने समझाया कि इस तरह की चीज़ें आप ना किया करें, लेकिन उन्होंने अब एक दफ़ा फिर ये ख़बर दे दी है कि कोई मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं। और शहर इक़्तिदार में ज़ाहिर है ऐसी कोई, अगर असल में होता ही है कि सनसनी और अफरा तफरी वाली जो ख़बर होती है वो बहुत जल्द फैल जाती है। आप अच्छी खबर दें, यानी इसी इंटरव्यू में मैं 2-3 खुशखबरियाँ आपको इकॉनमी के हवाले सुना दूँ, टूरिज़म के हवाले से सुना दूँ। अब जैसे पंजाब में एक टूरिज़म एप्लीकेशन बनाई गई है, तारीख़ है पंजाब में पहली दफ़ा, जिसमें 36 अज़ला की 500 साइट्स का पूरा डाटा दिया गया है पंजाब के अंदर, कि वो आप एप्लीकेशन, पंजाब टूरिज़म एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें फिर आप पूरे पंजाब की हर चीज़ वो आपको बताएगा। इस वक्त ये साइट ओपन होती है, यहाँ पहुँचने के ये तरीके हैं, यहाँ की ये टिकट, सारी चीज़ें। अब मुझे बताएं ये वाली चीज़ कितनी जगहों पर डिस्कस हुई है या कितना कोई इसको डिस्कस करेगा। लेकिन अगर मैं भी ये कह दूँ कि इमरान खान साहब अगले महीने जा रहे हैं तो ये क्लिप काट लिया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा चलेगा। इस मुल्क में मसला ये है कि मीडिया एथिक्स नहीं है, वो मेन स्ट्रीम हो या हम यूट्यूबर हो, हम सनसनी और अफरा तफरी फैलाते हैं। हम ऐसी चीज़ बस ऐसे ही, यानी बगैर कोई सर पैर नहीं होता, ऐसे छोड़ देते हैं और फिर वो डिस्कस होती होती बहुत ज़्यादा संजीदा एक सूरत हाल पे पहुंच जाती है, जहाँ जाकर फिर मुल्क की स्टेक जो है उसका नुकसान होता है। लिहाजा ये ख़बर तो पहले दिन से चल रही है, जब से इमरान खान ने हलफ उठाया था कि 3 महीने में फ़ारिग हो जाएंगे, 6 महीने में हो जाएंगे, 1 साल में चले जाएंगे। फिर अब तो मौलाना कहते हैं मुझे कहा गया था मार्च में फ़ारिग हो जाएंगे, किसी को जून का ख्वाब आया था, किसी को मार्च का आया था। लिहाजा ये ख्वाब एक दीवाने की बड़ है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल इमरान खान साहब को कोई नुकसान हो, बल्कि अब तो शहर इक़्तिदार में अगले 5 साल की भी डिस्कशन शुरू हो गई है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, तो आपने जाना, उमर इनाम साहब हमारे साथ थे, उन्होंने हमें कुछ सियासी सूरत हाल से आगाह किया। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।